किसी जंगल में एक पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा रहता था। एक दिन उस जंगल में दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए चारों तरफ निगाह घुमाकर देख रहे थे कि कहीं पर हमें कुछ भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए। उस जंगल में बिल्कुल भी अकाल पड़ गया था। जानवर एवं पंछी वहाँ से निकल गए थे। थोड़े बहुत कुछ ही बचे थे। वे कई दिनों से भूखे बैठे थे। उन्हें भोजन तक नहीं मिला। तभी कहीं से एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। तभी कौवे ने पेड़ के ऊपर से कहा, बहन लोमड़ी, आज 2 दिन हो गए, हमें कुछ खाने को नहीं मिला। अगर तुम्हारी कुछ मेहरबानी हो जाए तो हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन में विचार किया। ऊपर देखा, अरे वाह, कौवे का जोड़ा बैठा है। फिर विचार किया कि भोजन का छोटा सा टुकड़ा है और इसमें से ये मांग रही है। लोमड़ी ने अपने कपट भाव से कहा, तुम आ जाओ और इसे खाकर अपना पेट भर लो। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में विचार आ रहा था कि जैसे ही ये नीचे आएगी तो मैं भोजन का छोटा सा टुकड़ा है, इसे तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन पकड़कर इसे ही खा जाऊंगी। कौवे ने जैसे ही उड़ने के लिए तैयार हुई, कौवा ने पकड़कर बैठा लिया। बोला, पागल है तू, कहाँ जा रही है? तुम्हें मालूम है ये एक शिकारी है, ये तुम्हें जिंदा चबा जाएगी और तुम इससे मदद मांग रही हो? ये तुम्हें कभी मदद नहीं करेगी। कौवे ने कहा, पागल हो, अभी मैंने तुम्हारे सामने इससे पूछा था तो इसने हाँ कर दी। तो कौवा ने कहा, जब तुम इसके पास नीचे जाओगी तो अपने भोजन को बाद में खाएगी, पहले तुम्हें खा जाएगी। फिर कौवे ने कहा कि अब पागल हो गए हो क्या? इसने अभी तो वादा की है कि ये हमें नहीं खाएगी। फिर कौवा ने कहा, आज तुम जो बेवकूफ़ी करने जा रही हो वो कुछ दिन पहले तोताओं ने की थी, ऐसी चंद लोगों की मदद मांग के। सुन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किसी जंगल में एक बरगद के पेड़ पे एक तोता का जोड़ा रहा करता था। उसी बरगद के दूसरे छेद में एक सांप रहा करता था। सांप इतना दुष्ट अत्याचारी था कि जब जब तोती अपना अंडा देती और अंडे से जब बच्चा निकलता तब तब वो सांप जाकर बच्चे को खा जाता। लेकिन मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार सर्प उसके बच्चों को खा लेता था। इस घटना से तोती बहुत रोती, लेकिन तोता और तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन तोती पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तब उसी डाल पर आकर एक जलकाग बैठ गया। उस जलकाग ने आकर तोती से पूछा, बहन क्यों रो रही हो, बताओ। तोती ने कहा, भैया क्या बताओ तुम्हें, जिस पेड़ की छेद में हम रहा करते हैं उसी पेड़ के दूसरी छेद में एक सर्प रहा करता है। वो इतना दुष्ट है, इतना अत्याचारी है कि जब जब मेरे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे अंडों से निकलते हैं, तब तक वो आकर खा जाता है। हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। जलकाग बोला, तोती तुम नासमझ हो, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो उससे लड़ना चाहिए, अन्यथा अपने दिमाग पर जोर लगाओ। तो तोती ने पूछा, कैसे? तो वो बोला कि अगर सर्प को ही यहाँ से बाहर निकालकर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा?
तोती ने कहा, बहुत अच्छा रहेगा। जलकार ने तोती से कहा, हम तुम्हें एक झील पर लेकर चलते हैं, वहाँ से छोटी छोटी मछलियों को लेकर आना। तो तोती बोली, हम तो मछली खाते नहीं हैं। तो जलकार बोला, मछली खानी नहीं है, केवल मेरे साथ लेकर आना है। वो बोली, ठीक है मेरे भैया। और वहीं से कुछ दूरी पर एक बिल बनाकर एक नेवला रहा करता था। अब उस जलकार ने तोता एवं तोती तीनों झीलों से मछली पकड़कर लाई और उसमें से एक मछली लाकर उस नेवला के द्वार पर रख दी। दूसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी। तीसरी मछली और थोड़ी सी दूर पर रख दी। इसी तरह जलकार एवं तोता तोती ने एक एक करके सारी मछलियों को जिस पेड़ के छेद में वो सर्प रहा करता था वहाँ तक लाकर रख दिया। कुछ समय पश्चात नेवला अपने घर से बाहर निकला। उसने देखा कि द्वार पर मछली पड़ी है। वह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, भगवान ने घर पर ही भोजन दे दिया। उसने खा लिया। अब वह थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसे भी खा लिया और आगे बढ़ा। एक और मिली। इसी तरह आगे बढ़ता चला गया एवं चलते चलते सर्प के द्वार तक पहुंच गया। सर्प के द्वार पर जो मछली पड़ा था वो खाकर नेवला के दिमाग में एक बात आई कि मेरे बिल से यहाँ तक मछली क्रम बाय क्रम पड़ी मिली है मुझे। हो सकता है कि इस छेद में कुछ हो। जलकार, तोती एवं तोता पेड़ के डाल पर बैठकर ये सब देख रहे थे। नेवला उस छेद के अंदर जाकर देखा तो उसमें सर्प था। सर्प को देखते ही नेवला के सर पे खून सवार हो गया एवं थोड़े ही देर में लड़ते लड़ते नेवला ने सर्प को मार दिया। जैसे ही सर्प को मारकर नेवला उस छेद से बाहर निकला जिसका मुंह खून से सना हुआ था, यह देखकर तोती और तोता बहुत खुश हुए। तोती ने ऊपर से आवाज लगाई, भैया नेवला, तुम्हारा दिल से धन्यवाद, जुग जुग जियो। नेवला ने नज़र ऊपर किया और पूछा, तुम कौन हो? तब तक नेवला समझ गया था कि ये इनकी करामात है कि ये लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए। तोता और तोती ने कहा, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नेवला ने कहा, ऊपर से ही धन्यवाद करते रहोगी या नीचे आओगी? जैसे ही तोती उड़कर आई और नेवला के पास बैठी, उस नेवला ने पकड़कर तोती को भी मार डाला। तोता ने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद ली, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन इन 4 लोगों की मदद हमें कभी नहीं लेना चाहिए। पहला, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वह दाव देखकर, समय के देखकर वो हमारे ऊपर ज़रूर वार करेगा। वो रुकने वाला नहीं है। दूसरा, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद कर तो देगा, लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन तुम्हारा मुख पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तीसरा, कपट भरी इंसान से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग अपने मन में कपट धारणा करते हैं उनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। चौथा, नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि नशे में धुत आदमी आपको भी ले डूब सकता है। कौवा फिर कौवी से कहा, जो तुम आज गलती करने जा रही थी
तो तोताओं ने गलती की थी। मेरा ये वचन है कि अगर तुम लोमड़ी से मदद मांगने जाओगे तो ये अपना भोजन तो बाद में खाएगी, पहले ये तुम्हें पकड़ कर खा जाएगी। कौवे को बात समझ में आ गई एवं वह दोनों उड़कर दूसरे जंगल में चले गए जहाँ उसे सब सुविधा मिलती है।